वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को भी कोरोना संक्रमित होने के बाद फाइजर ने कहा है कि वो वैक्सीन का तीसरा बूस्टर डोज देने की तैयारी कर रहा है। कई देशों में लोगों को तीसरा बूस्टर डोज दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। इजराइल ने तो अपने ऐसे नागरिकों को वैक्सीन का तीसरा डोज देना शुरू भी कर दिया है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। इजराइल के इस फैसले के बाद बूस्टर डोज और उसकी जरूरत को लेकर चर्चा बढ़ गई है। आखिर बूस्टर डोज कितना जरूरी है, कब दिया जाना चाहिए, किन लोगों को दिया जाना चाहिए, बूस्टर डोज की जरूरत क्यों है। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से केस बढ़ रहे हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। अब तक की रिसर्च से यह पता नहीं चला है कि वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी आपके शरीर में कब तक रहती है। हालांकि माना जा रहा है कि शरीर में 9 महीने से 1 साल तक एंटीबॉडी रहती है। उसके बाद आपको बूस्टर डोज लेना होगा। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट पर वैक्सीन के इफेक्टिवनेस भी कम हो रही है। इस वजह से बूस्टर डोज देने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस बारे में अभी और रिसर्च की जा रही है। अमेरिका ने कहा है कि लोगों को बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी इस संबंध में और रिसर्च की जा रही है। वैक्सीन की मिक्स एंड मैच स्ट्रेटजी पर भी विचार किया जा रहा है। रिसर्च के रिजल्ट के बाद ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। इजराइल ने वैक्सीन का बूस्टर डोज देने का फैसला लिया है। हालांकि वहां केवल ऐसे नागरिकों को ही वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जाएगा जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि इस बात की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है कि वैक्सीन का बूस्टर डोज कितना जरूरी है। संगठन ने यह भी कहा है कि विकसित देशों को वैक्सीन का बूस्टर डोज देने की बजाय ऐसे देशों को वैक्सीन देना चाहिए जहां वैक्सीन की कमी है। भारत का टारगेट पहले अपनी आबादी को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन देना है। इसके बाद रिसर्च के नतीजों के आधार पर वैक्सीन के बूस्टर डोज के बारे में फैसला लिया जाएगा। क्या वाकई बूस्टर डोज जरूरी है? पिछले 1-2 हफ्तों से दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट की वजह से नए मामले बढ़ने लगे हैं। अमेरिका में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक नए मामले इन इलाकों से सामने आ रहे हैं जहां वैक्सीनेशन कम हुआ है। अमेरिका में कोरोना की वजह से हो रही लगभग सभी मौतें ऐसे लोगों की हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उसके बाद भी संभावना है कि वे कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि उनमें कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं देखने को मिल रहे हैं। CDC के डॉक्टर जे बटलरे के मुताबिक जिन लोगों ने दिसंबर-जनवरी में ही वैक्सीन लगवा ली थी, उन लोगों में हाल ही में वैक्सीनेट हुए लोगों के मुकाबले गंभीर लक्षण कम देखे जा रहे हैं। वैक्सीन कंपनी फाइजर बायोएनटेक का दावा है कि तीसरा यानी बूस्टर डोज डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ और ज्यादा प्रभावी होगा। हालांकि बूस्टर डोज केवल कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को दिया जाएगा, विशेषकर वे लोग जो हृदय, फेफड़े या कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं। फाइजर के मुताबिक दूसरे डोज के 6 महीने बाद तीसरा डोज दे सकते हैं। यह डोज दूसरे डोज के बाद 6 से 12 महीने के भीतर दिया जाना चाहिए। फिलहाल इस पर रिसर्च और मंथन अभी जारी है। डोज कोई भी हो, पर एक विषय पर सभी सर्वसम्मत हैं कि वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है।